राजस्थान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये पूछा जब गया कि महाभारत के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है और एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, तो कौन जीतेगा? किसी ने कहा धृतराष्ट्र किस तरफ है, किसी ने कहा वह द्रोणाचार्य किस तरफ है। इस तरह से चर्चाएं चलने लगी। लेकिन फिर कोई बोला कि जीतेगा तो वो जिसकी तरफ श्री कृष्ण है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह के मीम्स हर जगह पर चल रहे हैं, बातें हो रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो कांग्रेस जो 2 महीने पहले टिकट घोषणा का दावा कर रही थी, सीना ठोक के दावा कर रही थी, क्या हुआ उस दावे का? कहाँ हुई टिकटों की घोषणा? भाजपा ने तो 41 कैंडिडेट कर भी दिए, उसमें सरप्राइजेस भी दे दिए, थोड़ी बहुत बगावत भी हो गई, उस बगावत को ठंडा करने के लिए वक्त भी मिल गया। कांग्रेस जो 2 महीने पहले टिकट वितरण की बातें कर रही थी, जो सत्ताधारी दल है, क्यों लेट हो रहा है? विलंब का कारण क्या है? सूत्रों से सुनने में आता है कि दिल्ली में रोज लड़ाई हो रही है कि सचिन पायलट की नहीं चलनी चाहिए, सरकार बने कि जाए, राजस्थान हाथ आए या ना आए, सचिन की नहीं चलनी चाहिए। पिछले 5 साल को भी देखा जाए तो सरकार अच्छे से चले या ना चले, उसको बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाया गया, उस पर बिल्कुल भी ध्यान दिया नहीं गया। पिछले 5 साल में अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया तो वह यही है कि सचिन की न चल पाए, और यही कमोबेश राजस्थान कांग्रेस के टिकट बंटवारे में देर होने का सबसे बड़ा कारण नजर आता है। कहीं ना कहीं राजस्थान के मामले में कांग्रेस की आलाकमान पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी विहीन होती नजर आती है। आलाकमान की एक नहीं चल पाती है। आप सोचिए कि वो राहुल गांधी जो पूरे 5 साल पूरी भारत जोड़ो यात्रा में लोकसभा के अंदर हर वक्त सरकार को घेरने के लिए बिजनेसमैन अडानी को कोसते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते जब उनके ही सीएम अडानी का राजस्थान में स्वागत करते। इससे समझ में आता है कि आलाकमान शून्य हो जाती है जब वो राजस्थान में आती है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी तंत्र, पूरे यंत्र, सत्ता का सारा पावर एक ही चीज में लगा दिया गया है, सचिन को आगे नहीं आने दिया जाए। सचिन की कोई बात मान कैसे ली जाए, चाहे वो अनशन करे या चाहे धरना दे या फिर चाहे पेपर लीक के सारे पीड़ितों के लिए मुआवजा मांगे, एक बात भी कैसे मान ली जाए। और इस जिद के पीछे जनता का पैसा, जनता का विकास, जनता के लिए जो कुछ भी अच्छा होना है सब दांव पे भले ही लग जाए, पर सचिन की मान कैसे ली जाए, इस पर राजस्थान का पूरा सत्ता और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता रोज बोलते हैं आज आएगी, कल आएगी, लिस्ट कभी तो आएगी, पर वो आती नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही लड़ाई चल रही है, सचिन की कैसे मान ली जाए। जबकि सर्वे ये बता रहे हैं कि उन इलाकों में ही कांग्रेस जीत रही है जहां पर सचिन पायलट का प्रभाव है, और जहां प्रभाव है वहां पर भी सचिन पायलट की नहीं मानी जाएगी, तो फिर सचिन पायलट किस तरीके से कांग्रेस को जिता पाएंगे। लोकप्रिय वो है, जनप्रिय वो है, आलाकमान उस बात को जानती है, लेकिन जाने क्या मजबूरी है।
कि एक ही सुर में एक ही बात पिछले 5 सालों से होती जा रही है कि कुछ भी हो जाए पर सचिन की ना चल पाए, और साम दाम दंड भेद से वो सब कुछ हो भी रहा है। 25 सितंबर को गद्दारी की सारी चरम सीमाएं पार हुई थी राजस्थान में, लेकिन उसे भी दरकिनार कर दिया गया। क्या मजबूरी है, क्या बात है, ये अभी तक नहीं पता चल पाई है। भ्रष्टाचार की सारी हदें पार होने के बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान दरकिनार करती जा रही है। अब देखना यह होगा आलाकमान की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन पूरा होता है, क्या वो खड़ी हो पाती है अपने बैकबोन के दम पर और कुछ कर पाती है, या अब की बार भी सचिन पायलट के साथ वही जातियां होती है जो पहले से होती आई है। क्योंकि इस बार अगर सचिन पायलट ने किसी किस्म की बगावत कर दी तो कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, और आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।